प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद होगा अपन ने पढ़ लिया था दैट इज डिग्री एंड ऑर्डर। ठीक है, अभी आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नया टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सीन क्या रहेगा। आपके सामने एक सिंपल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, सिंपल, उसके अंदर एक आर्बिटरी कांस्टेंट रहेंगे। अभी एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है अभी आर्बिटरी कांस्टेंट रहेंगे, फिर अपने को देखना है कि सर उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट है वो ढूंढना है। अगर आपके सिंपल इक्वेशन में मान लीजिए एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर अपने को ओरिजिनल इक्वेशन और डेरिवेटिव करने के बाद एक और इक्वेशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों की मदद से अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। इसमें अपना मेन सीन ये है या मेन रोल ऐसा है कि हमको आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, दोनों की मदद से। ओके, अब आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब ऐसा होता है कि जो हर बार अपनी वैल्यू चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड आर्बिटरी कांस्टेंट। और जो देखो दो प्रकार के कांस्टेंट मेनली देखे जाते हैं, एक सिंपल कांस्टेंट है, एक आर्बिटरी कांस्टेंट। सिंपल कांस्टेंट कैसे है ना, अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है, वो वही रहने वाला है। लेकिन आर्बिटरी कांस्टेंट कौन रहता है कि ये वो इनफाइनाइट वैल्यूज है जिनको एक वो अल्फाबेट या एक कोई वेरिएबल रिप्रेजेंट करने के लिए वहां बैठा रहता है। अब मैंने अगर बोला कि भाई x इज इक्वल्स टू a, तो ये एक इक्वेशन हुई। सर ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? तो भाई ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन में a की वैल्यू तो इनफाइनाइट आ सकती है, क्योंकि x इज इक्वल टू a क्या बोल रहे हैं, तो सर x इज इक्वल टू a एक सर ऐसी लाइन है जो बेसिकली किसको y एक्सिस को क्या रहती है, पैरेलल। अब सर वो इधर से भी रह सकती है, वो इधर से भी रह सकती है, इधर से भी रह सकती है, इधर से भी रह सकती है। तो यहां पर स्मॉल a की वैल्यू क्या हो सकती है, बोले सर इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर जाए, तो बोले सर इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव निगेटिव करके। यहां पर ये जो a है ये क्या हुआ, आपका आर्बिटरी कांस्टेंट हुआ। तो व्हाट इज आर्बिटरी कांस्टेंट समझ में आया, जो वैल्यूज क्या करेगा, चेंज। जैसे कि अपन अगर एक सिंपल और एग्जांपल लेता हूं, अपन ने पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये काय का इक्वेशन था, याद करो भाई, पैराबोला का पढ़ा था ना। अभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होने की वजह से देखो आपको याद होगा कि अगर मैंने बोला कि भाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, ये पैराबोला है, तो आप यहां से a की वैल्यू निकाल रहे थे, व्हाटएवर 4a इज इक्वल टू अपन 16 करते थे, तो a की वैल्यू 4 आती थी, है ना। आप ये क्या करते थे, बोले सर 4a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू सर 4। क्या ये कहानी सबको समझ में आई मेरे भाई और बहनों? अबे हाँ या ना तो बोल ले। क्लियर है एवरीबॉडी? सो इसीलिए ये बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ऐसी केसेस में यहां पर ये जो a हुआ ये आर्बिटरी कांस्टेंट हुआ, क्योंकि जैसे इक्वेशन चेंज होंगी पैराबोला की, a की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। आया समझ में? क्लियर है? अब अगर मैंने बोल दिया कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x है, तो अब a की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन है तो पैराबोला ही। ठीक है, सिमिलरली आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी इक्वेशन है सर्कल की। याद आ रहा है? अब यहां पर ये सर्कल की क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यानी अगर मैंने रेडियस चेंज करता गया, आर की वैल्यू चेंज होंगी तो सर्कल का शेप भी चेंज होगा। तो यहां पर आर क्या हुआ, आर्बिटरी कांस्टेंट हुआ। सो आई होप आर व्हाट इज आर्बिटरी कांस्टेंट ये मैं आपको समझा पा रहा हूं। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, अब यहां पर ये जो 5 हुआ या 5 का स्क्वायर है 25, ये यहां पर क्या हुआ, सिंपल कांस्टेंट। समझा गया? क्योंकि वो फिक्स कर दिया हमने, रेडियस उसकी 5 रहने वाली है, वो फिक्स हो गई है भाई। नहीं समझे? सभी को समझ में आया?
और यहां पर आर क्या हुआ है, यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हुआ है। क्लियर हुई है कहानी। तो सिंपल कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट किसको बोलते हैं एंड व्हाट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसको बोलते हैं, क्या ये समझ में आया सभी को, एवरीबॉडी। लू आगे। अब अब अपने को पहला काम क्या करना है, अभी अपना जो टॉपिक का हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अपन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, अपन सबसे पहले अपने सामने एक सिंपल इक्वेशन दी रहेंगे। सिंपल मतलब ये जैसे ये हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो सकती है, ठीक है। कभी कभी तो क्वेश्चन में भी लिखा रहता है कि हियर a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हियर a एंड b इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो लिखा भी होता है कई बार, और नहीं भी लिखा है तो हम गेस कर सकते हैं बहुत सिंपल से। तो अभी अपने करना क्या है कि जैसे ये आपको बोलेगा कि ये एक इक्वेशन है, इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बना के बताओ, इस इक्वेशन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बना के बताओ। तो अपना पहला काम क्या रहेगा, अपन क्या करेंगे ना, उस सिंपल इक्वेशन में ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ढूंढेंगे। मैंने देखा सर यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, एक अच है, तो अपन पहले क्या करेंगे, इसको एक बार डेरिवेटिव मारेंगे, और एक बार इसको डेरिवेटिव मारने के बाद तो एक आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएंगी और ये इन दोनों की मदद से अपन पहले तो क्या करेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिप्लेस मार के अपन नया इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। वो अपने आप ही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। तो याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का बेसिक रूल, पहले नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ढूंढना है, उसको काउंट करना है, एक है तो एक बार डेरिवेटिव मारना है, दो है तो दो बार मारना है, तीन है तो तीन बार मारना है। डेरिवेटिव मारने के बाद अपने को फाइनल में सबकी मदद लेनी है, सबकी, जितने इक्वेशन आपके पास है, एक दो तीन व्हाटएवर, सबकी हेल्प लेके अपने को फाइनल में जो प्रोडक्ट तैयार करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ, टॉपिक का हेडिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी दोबारा से आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो डेरिवेटिव वाली टर्म आनी चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको अभी जैसे अपन एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होते हुए चलता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया है, ठीक है। आप इसको तुरंत में लिख लीजिए, इसको लिखिए भाई, हेडिंग लगाइए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पहला सवाल, हाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन सुनिए, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू 4ax। आप इतना भी लिखेंगे ना, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भी चल जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ अभी आपको देखे, आपने देखा ये आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4ax। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। आपने ऑब्जर्व किया सर इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, सर बोले एक, समझ में आया, एक, कौन, a, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट मारेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया एग्जाम में भी, y इज इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएटिंग, बोल भाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ बताइए y का डेरिवेटिव dy बाय इज इक्वल टू 4ax का डेरिवेटिव, अबे 4a होगा ना बे, नहीं होगा, 4a कोएफिशिएंट है ना मेरे भाई, ठीक है। इसको दे दिया अगर मैंने नंबर 1 और इसको बॉक्स में डाल के दे दिया मैंने नंबर 2, ठीक है। अपना स्कोप खत्म हो गया, मतलब अपन एक बार ही डेरिवेटिव कर सकते थे, वो हमने कर दिया है ना। अब हमको नंबर 1 और नंबर 2 का यूज करना है, और अपने को दो बातें ध्यान में रखनी है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ भी करके क्या होनी चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए, पहला पॉइंट। वो एलिमिनेट के साथ साथ अपना जो फाइनल इक्वेशन है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, उस प्रोडक्ट में डेरिवेटिव वाली टर्म भी आनी चाहिए। अब आप नंबर 1 और नंबर 2 को देखिए, मैंने देखा सर सीधे सीधे क्या करूँ ना, ये 4a की वैल्यू डाल दूं ना यार, ठीक है। देखिए देयरफॉर इधर देखो भाई, फ्रॉम 1 and 2 देख मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो सर ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू 4a, 4a की वैल्यू क्या है, dy बाय
dx into x, दैट इज, इसको ऐसा लिख लो x into dy by dx माइनस y इज इक्वल टू, नहीं समझा? अबे ये प्लस y उधर गया, ठीक है, चलो देख लेते हैं। हाँ, अब यहां देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है क्वेश्चन में? सर बोले y इज इक्वल टू क्या दे दिया है, e पावर 3x प्लस b e पावर माइनस 3x। अब यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? दो। कौन कौन? a और b। मतलब यहां कितने बार डेरिवेटिव मारना है, ये समझ में आया सभी को? पक्का? पक्का ना? ये क्लियर है एवरीवन? कितने बार डेरिवेटिव मारना है? क्यों बार डेरिवेटिव, क्यों दो बार डेरिवेटिव करना है, ये समझ में आ गया सभी को? सो देखिए ध्यान से, नाउ आप एग्जाम में जैसे, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन अपने को लिखना ही पड़ेगा, तो एक बार क्वेश्चन लिखने का y इज इक्वल टू a e पावर 3x, प्लीज प्लीज इधर देखो, b e पावर माइनस 3x, और इसको देने का सर नंबर 1, ठीक है, इसको देने का नंबर 1। फिर देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, पता है y का डेरिवेटिव सर बोले dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए ये इसको देखो, इसको देखो, हाँ इधर देखो, डेरिवेटिव कर रहा हूं, हाँ बोलिए a e पावर 3x का डेरिवेटिव, सर बोले a e पावर 3x इंटू 3, समझे क्या 3? अब डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x, e पावर 3x का डेरिवेटिव सर बोले वो e पावर x की फॉर्म में है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x इंटू डेरिवेटिव करेंगे जिसको अपन ने x मान लिया था, तो अपन ने सर x 3x को माना था, 3x का डेरिवेटिव भाई 3 प्लस इसका बोल भाई b e पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव, सर बोले b e पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3, समझे क्या बे? जम लो भाऊ, इसको दिया अपने नंबर 2, क्लियर? फिर बोलिए डिफरेंशिएटिंग, है ना, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ बताइए अब y का dy बाय dx का डेरिवेटिव d2y और अपन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ फिर अब देखो भाई 3a यहां पर क्या है, कांस्टेंट है ना, कोएफिशिएंट है एक प्रकार से, तो देखिए ये कितना देगा, e पावर 3x का डेरिवेटिव e पावर 3x इंटू 3, तो ये 3 3 क्या देगा 9a, समझे क्या ये स्टेप? क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? ये डेरिवेटिव कैसे हुआ, सबको क्लियर हुआ? फिर से देखिए -3 फिर एक बार और आएगा, तो -3 इंटू -3, तो सर ये हो गया आपका प्लस 9b e पावर माइनस 3x। क्लियर है कहानी? डेरिवेटिव समझ में आया सभी को? अब आप देखिए क्या अपन उसमें से 9 को कॉमन निकाल सकते क्या? 9 को कॉमन निकाल सकते? जैसे ही सर अपन ने वो 9 को कॉमन निकाला, देख बे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 9 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में कौन बचा बे? बोले सर a e पावर 3x प्लस b e पावर माइनस 3x। कोई दिख रहा है क्या उसमें? y दिखा क्या? ये दिखा क्या तुमको y? ठीक है, तो बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा इसमें से वैल्यू निकाल के उसमें पुट करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपना मेन उद्देश्य एक है, 2 बार डेरिवेटिव होना चाहिए और आखिरी में आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन निकाल के वो y बन रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देयरफॉर ये कितना आएगा, देखिए d2y और अपन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। समझा गया? एक सेकंड रुक जाओ, ये चीज समझ में आई? डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? मैंने बोला इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, समझ में आया क्या? वो कभी कभी ऐसा भी कर देता है, ऐसा भी वो कर सकता है, बोर्ड्स में नहीं करेगा पर आपको एमएससी सीटी वगैरह में वो कर सकता है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो फिर उसका ऑर्डर डिग्री बताओ। क्लियर है एवरीवन? नोट करिए। अभी ये क्वेश्चन पहले इसलिए करते क्योंकि ये उसके जैसा ही क्वेश्चन है अभी जो आपने किया है ना, इसका और उसका बहुत ना मतलब ये मिलते जुलते दिख रहे हैं करके इसको पहले ले रहे हैं, बट इसमें डिफरेंस कैसा है वो आपको समझा रहा हूं।
अभी आपने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन में देखिए क्या था कि ए ई पावर ए और बी को छोड़ दो, C1 C2 को छोड़ दो। आपने तो ये ऑब्जर्व कर लिया कि सर यहाँ पर भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, दो। कौन कौन? C1 एंड C2। ठीक है, C1 एंड C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो है। लेकिन इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? आप देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में e पावर 3x था और दूसरे में क्या था, e पावर -3x। मतलब e का जो पावर था वो सेम ही था, फक्त वो पॉजिटिव और निगेटिव से क्या था, अलग था। ठीक है, यहां कैसा है, देखो यहां कैसा है, e का जो पावर है वो डिफरेंट है भाई। यहां पर देखो e का पावर क्या है, 3x है, और यहां पर दूसरे e का पावर क्या है, 2x है। आपको वो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा 3x 2x या वो 3x -3x, वो 3x -3x की जगह 5x -5x आ सकता है, 7x -7 आ सकता है, 9x -9x आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर 3 2 की जगह 5 2 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, लगे उतने आ सकते हैं। मैं आपको जो नोटिस करवा रहा हूँ कि ई के जो पावर है भाई वो डिफरेंट है। ई की जो पावर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब ई के पावर डिफरेंट है, वैसी केस में अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करके फॉर्मेट मतलब फॉर्मेशन में लेके आना है। देखिए एवरीवन, अब बस पिछला वाला क्वेश्चन देखिए और इस वाले को देखते हुए चलिए। सबसे पहला काम, हाँ भाई इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, y इज इक्वल्स टू C1 e पावर 3x प्लस C2 e पावर 2x, इसको देने का नंबर 1। अब मारूंगा मैं डिफरेंशिएशन, देखिए हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डेरिवेटिव, सर बोले dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये कितना देगा, 3C1 e पावर 3x। समझा? आई होप डेरिवेटिव सबको क्लियर हुआ होगा। प्लस 2 टाइम्स C2 e पावर 2x, इसको दिया मैंने सर नंबर 2। विषय क्लियर हुआ? क्योंकि सर दो डेरिवेटिव मारना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं सर, दो। ठीक है, तो फिर देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, बोल मेरे भाई, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बताइए dy बाय dx का डेरिवेटिव बोल भाई, d2y बाय dx इज इक्वल टू, ये कितना देगा सर बोले 9C1 e पावर 3x प्लस 4C2 क्लियर है? अब देखो पिछले वाले इसमें क्या हुआ था ना, अपन ने 9 को कॉमन खींचा तो y बन गया था, पर ये बात तो इधर तो कोई कॉमन नहीं निकलता। ठीक है, तो आपको कुछ कॉमन निकलता नहीं, तो अभी कैसा करना है इसको, है ना? अब देखो, और ये एलिमिनेशन कैसा होगा जब e के पावर डिफरेंट है। तो अभी अपन यहाँ पर डिटर्मिनेंट की हेल्प लेंगे और क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग इसको अपन सॉल्व करेंगे। कैसे करना है ये देखना है। अभी क्रैमर रूल में क्या था, अपन वेरिएबल को नहीं लिखते थे, अपन वेरिएबल के सिर्फ किसको लिखते थे, कोएफिशिएंट को। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे पता है क्या, ये जो C1 e पावर 3x है ना, इसको आप x की तरह ट्रीट करो, C2 e पावर 2x को आप y की तरह ट्रीट करो। ऐसा समझो कि y मतलब y या बोलने की जगह a b भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचेंगे सर इधर भी तो y है, ऐसा नहीं, ये मतलब ऐसा समझ लो कि ये x और y, ये कैपिटल x कैपिटल y है, कैपिटल x कैपिटल y है। ठीक है, तो आप ये दिमाग में रखो कि C1 e पावर 3x को हमने कैपिटल x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कैपिटल x वेरिएबल की तरह, और C2 e पावर 3x को अपन कैपिटल y वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। देख मेरे भाई, y, ठीक है, 1 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टेप समझ में आई क्या भाई एवरीवन? ये कैसे लिखा समझ में आया? अब इसका कोएफिशिएंट 1 है ना भाई, इसका कोएफिशिएंट कौन है, 1। फिर दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी नंबर 2 देखो, यहां पे आएगा dy बाय dx 3 2, तीसरी बोल d2y अपॉन dx स्क्वायर, हाँ बोल 9 4। ये कैसे लिखा समझ में आया? मैंने क्या करा समझ में आया सभी को? ठीक है, अपन ने C1 e पावर 3x को C2 e पावर 2x को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया और क्रैमर्स रूल लगा दिया हमने।
क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना, अपना आंसर आ गया। क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते। बोल भाई। हाँ, y इंटू दिस माइनस दिस, 12 मधून गेले 18, -6 नबे। ठीक है, हाँ, बीच वाला रहता है माइनस। बोल भाई। सर 4 dy बाई डी एक्स ऑन -2 टाइम्स d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अबे हाँ या ना तो बोल दो। ठीक है, प्लस 1 इंटू, हाँ, 9 टाइम्स dy बाई डी एक्स -3 टाइम्स d2 y बाय डी एक्स स्क्वायर, बरोबर ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी उसको सॉल्व करता हूं मैं, आप थोड़ा इतना लिख लीजिए। हाँ भाई, देखिए तो ये कैसा हो जाएगा, ये सर हो गया -6y, है ना, ये हो गया मेरा सर -6y, ये -4 प्लस हो जाएगा, है ना, तो सर ये हो जाएगा आपका -4 dy बाई डी एक्स प्लस 6 टाइम्स डी, 6 नहीं भाई 2 टाइम्स, प्लस 2 टाइम्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 dy बाई डी एक्स -3 d2y और अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, ये इसको आखिरी में लिखेंगे। हाँ, ये देखो 2 - 3, तो बोले सर ये हो जाएगा, बोल मेरे भाई, -d2y और अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स -6y इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई मार दीजिए। ठीक है, दैट इज माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो आपका आंसर बताइए कैसा देखेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ये ऐसा है कि ये क्वेश्चन हमने इसमें भी किया है, डेरिवेटिव में। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन था, बस उसको पूछने का तरीका अलग था, इसको पूछने का तरीका अलग है। अगर यही क्वेश्चन मुझे डेरिवेटिव चैप्टर से पूछना रहेगा, मैं आपको बोलूंगा फाइंड डबल डेरिवेटिव या फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, ये अगर यही इक्वेशन के साथ मुझे डेरिवेटिव में क्वेश्चन पूछना है तो। अब अगर मुझे ये इक्वेशन के साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यही इक्वेशन है, इक्वेशन यही है, मगर मैं इस इक्वेशन से या लगभग सारे इक्वेशन से मैं दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है या डेरिवेटिव करना है, सिर्फ दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि चैप्टर ही अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट तो करेंगे, कितने बार, 2 बार, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 2 है ना। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने कहा है, आप हमेशा पहला काम क्या करेंगे, बोले क्वेश्चन लिख लेंगे, y इज इक्वल टू, बोल मेरे भाई, a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x, और ये नंबर 1। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए dy बाय dx इज इक्वल टू, हाँ देखिए, एक बार ये cos x की फॉर्म में है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये हो जाएगा सर माइनस sin x, x कौन है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज, क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? सिमिलरली फिर बोलिए, ये sin x के फॉर्म में है, sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो देखिए फिर से, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x, ये x डिनोमिनेटर में x क्यों आएगा, समझ में आया सभी को? x से मल्टीप्लाई मार दो, देखिए कितना देगा सर, देयरफॉर ये हो जाएगा x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x। मैंने क्या किया, समझ में आ गया इस स्टेप में?
अपन ने सर x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसा समझो ये x को इधर फेंक दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन दी बोथ साइड, तो इससे x मल्टीप्लाई हुआ, जब इससे होगा तो x x कट जाएगा, उससे भी होगा जब x x कट जाएगा। अब देखिए फिर से भाई अगेन, जब तक देखो अपने को दिमाग में ये पता है ना कि इधर 2 बार डेरिवेटिव करना है। क्यों 2 बार डेरिवेटिव करना है? क्योंकि सर उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, करके 2 बार डेरिवेटिव करना है, ये तो फिक्स है बात। तो अभी ये बात याद रखना, जब 2 बार डेरिवेटिव करना है और ये बात फिक्स है, तब तक के सिंप्लीफिकेशन का दिमाग में लाने का इच्छा नहीं, पहले 2 बार डेरिवेटिव करो, उसके बाद देखते क्या है। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, देख भाई है ना, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ गड़बड़ मत करना, यहां क्या लगेगा u इंटू वी, u इंटू वी, u कौन है x, v कौन है dy बाई dx। अबे dy बाई dx का भी तो डेरिवेटिव करते हैं ना अपन, d2i अपॉन dx स्क्वायर, आया पॉइंट समझ में? तो यहां लगेगा भाई u इंटू वी। बोल भाई क्या बोलते हैं? बोले सर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, समझा क्या भाई? प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव, क्या ये कहानी सबको क्लियर हुई? इज इक्वल टू फिर से ये माइनस ए पे फोकस मत करो, ये तो कोएफिशिएंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव और अपन में एक्स आएगा फिर से, तो ये इधर नीचे कर लेता माइनस ए, ये हो गया सर आपका कॉस ऑफ लॉग एक्स और अपन में एक्स। कहानी समझी क्या? अब ये किसके फॉर्म में है सर? कॉस एक्स के फॉर्म में, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो सर ये हो गया आपका माइनस बी साइन, अब एक्स कौन है बोलना? लॉग एक्स एंड होल अपन में एक्स। अबे हाँ यार आप तो बोल लो, क्लियर है? क्या कर सकते हैं सर? एक दो काम कर सकते हैं यहाँ पे, कि पहला तो एक्स से मल्टीप्लाई मार दो, दूसरा सर माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, देख रहे हो राइट साइड में, तो अपन ने वही करा सर, अपन ने सबसे पहले क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई मार दिया, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा सर, बोले एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dy बाई dx, ये समझा क्या? ये x कौन आया है? अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया है यार, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड से सर माइनस को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में कौन बचा बे? बोले सर a cos ऑफ log x बच गया, और वो तो गया था नीचे का x, हाँ, प्लस बताइए क्या बना? b साइन ऑफ log x, यह व्यक्ति कौन है? राइट साइड में आप देखिए y बन गया, अभी बन गया ना, बस आंसर आ गया, माइनस y बन गया ना, वो माइनस कॉमन निकला तो आप बस ये 3 स्टेप लिखो, therefore from 1 है ना, ऐसा लिखेंगे थोड़ा सा, बताइए क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस बोल भाई x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y, वो माइनस y को इधर बुला ले, हो जाएगा प्लस y, therefore ये हो जाएगा x स्क्वायर d2y और अपॉन में dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। कहानी समझ में आई सभी को? एवरीवन पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ये होमवर्क में देता हूं, आप लोग ट्राई करके देखना याद से, ये हो गया ना? अच्छा इसको लिख लो, लिख लिए ये एक क्वेश्चन सुनिए, ये एक क्वेश्चन होमवर्क में है, हाँ, यहां पर सबसे पहले बस मुझे इतना बता दीजिए चर्चा करके, क्वेश्चन आईएमपी भी हो सकता है, इसमें कितने मार्क रिड्यू करना पड़ेगा? एक बार, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है? एक, वो कौन है? c, अब c या c का स्क्वायर, वो एक ही बात है, so there is only one arbitrary constant, क्लियर? कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है भाई? एक। कहानी समझ में आई? इधर देख लो, आप क्या करेंगे, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, आप बस इसको कर देना, मतलब मैं आपको 90% काम कर ही दे रहा हूं। ये मारा अपने पहला डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका 0, c अपॉन x का बोलना भी कितना होगा सर? बोले माइनस c अपॉन एक्स स्क्वायर, हो गया, ठीक है, ये इसको इधर फेंक दिया, सो देयरफॉर बताइए ये हो गया सर c की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। अबे हाँ या ना तो बोल ले भाई,
इसको देने का नंबर 1 या नंबर 2, उसको दिया नंबर 1, क्वेश्चन को दिया आपने नंबर 1। देख भाई मैंने आपका 80 to 90% काम कर दिया है। ये रहे नंबर 1 नंबर 2। अब ये सी की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे पुट कर देना सी स्क्वायर और ये सी में, आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैंने होमवर्क का भी 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बस अब आपको ये सी की वैल्यू इसके अंदर ले जाके पुट कर देना है क्वेश्चन में। क्लियर? कोई दिक्कत है भाई? ठीक है।